गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज बताना चाहूँगा एसएससी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी सारे एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर आपका रामबाण साबित होगा और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस लिया गया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो आप लोग जो भी लोग नए होंगे चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स और इसमें क्या करना होता है देखिए, ये बहुत हल्का चैप्टर है। यहाँ पे है मैट्रिक्स। ये जो है आपका प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए एसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 नंबर तो फिक्स ही रहता है। अभी जो हाल फिलहाल में एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उस सब के लिए हम लगातार स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहे हैं जो कि आपको बहुत मददगार मिलेगा। तो जो भी लोग नए होंगे वो कृपया करके सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। यहाँ कह रहा है एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। एक शब्द जो है केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं। ये जो है ये आपका कंप्लीट एक बॉक्स बना रहता है वर्ग के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि नीचे दिए गए 2 आव्यूह में है। आव्यूह का अंग्रेजी होता है मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है फर्स्ट और वो है सेकंड। आव्यूह फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है। यहाँ देखिए 0 से 4 और यहाँ भी 0 से 4। ये जब भी होगा तो कंप्लीट स्क्वायर में होगा, चाहे वो 4 के टेबल में हो, चाहे 5 के टेबल में हो, चाहे 3 के टेबल में हो, चाहे 6 के टेबल में हो। जब भी होगा तो 6 6 4 4 3 3, इसलिए आप लोग घबराए रहे। और आव्यूह सेकंड की 5 से 9 आव्यूह से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए a को 0 3। अब देखिए a का कोड 0 3 देने का मतलब है इधर से 0 लिया, इधर से 3 लिया और यहाँ पे 0 3 a को प्रतिनिधित्व करता है। फिर 1 3 है तो 1 देखिए यहाँ से 1 लिया और यहाँ से 3 लिया, तो ये किसका है? a को 0 3 13 आदि, तो a को 13। अब a का यहाँ 13 नहीं होना चाहिए, a का 10 होना चाहिए। यहाँ पे ये गलती है, a को 10 होना चाहिए, ठीक है, दर्शाया गया। तथा d को 58। अब d का 58 है तो यहाँ से देखिए 5 और यहाँ से 8, तो 58 और 65 है। 65 जो है 65 नहीं, ये 65 हाँ यहाँ पे है, तो देखिए d के लिए आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह के आपको प्रश्न में दिए गए बी ई ए के लिए के लिए कौन सा उपयुक्त आंसर होगा। तो अब यहाँ देखिए हमको पता चल चुका है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड लेंगे फिर ऊपर वाला लेंगे और यहाँ पे आप इसका आंसर बनाएंगे, इसका ढेर सारा आंसर बन जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर नहीं बनाएंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे ऑप्शन में से चूज कर लेंगे जो कौन सा ऑप्शन उपयुक्त रूप से सही है। तो अब जैसे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 20 10 87 57, तो 20 के लिए बी का प्रयोग किया गया होगा। अब इधर से देखिए 20 के लिए बी का प्रयोग किया गया है तो 2 और यहाँ से यहाँ 0 लिए तो 20 हो गया। ये आपका सही ऑप्शन दिख रहा है। फिर आगे चलते हैं, पहले हम बी का चेक कर लेते हैं। 3 2 3 और ऊपर से आए 2, तो ये भी आपका बी का सही है। फिर देखते हैं 4 4, यहाँ से 4 यहाँ से 4, तो ये भी देखते हैं बी का सही है। फिर देखते हैं 4 4, तो ये भी सही होगा। तो एवं प्रकार से हमको यहाँ 4 ऑप्शन में से चेक करना है। फिर ई का देखते हैं 1 0। अब ई का जो 1 0 दिया गया है वो आप यहाँ से चेक कीजिए। ई का 1 0, तो 1 इधर से ले लीजिए और 0 इधर से ले लीजिए। तो 1 0 किसका है? 1 0 आप देख रहे हैं ई का नहीं है, 1 0 ए का है। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन अब हम नहीं चेक करेंगे और ये मेरा गलत उत्तर हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी के पास। 7 6 है ई का, तो इधर से 7 लीजिए, इधर से 6 लीजिए, तो ये आपका के का है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। अब ऑप्शन चलते हैं 7 5।
7 5 यहाँ से लेते हैं तो 7 और ये 5 ये ई का है तो ये हो सकता है। फिर 8 8 देखते हैं किसका है तो 8 और यहाँ से 8 देखते हैं तो ये आपका के का है तो ये भी आपका गलत हो गया। अब इसी को कंप्लीट चेक करना पड़ेगा। ए का 2 2 तो 2 2 ए का है तो यहाँ देखिए ए, यहाँ देखिए ये आपका 2 2 है। और 8 8 देखिए के का है तो 8 8 आप यहाँ देख रहे हैं जो 8 8 आपका के का है। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। और ये जो है एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस तरह के प्रश्न आपको 1 से 2 कम से कम रहेंगे, इसलिए आप लोग इसको अस्थिर से धीरे से, जो शून्य लेवल से भी नहीं पढ़े होंगे रीजनिंग, उसको भी हम सिखा देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप कुछ क्वेश्चन बना के देखिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। तो ये आपके पास जो है प्रत्येक प्रश्न में पहले रहेगा, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये उठा लेना है और BEARD ये ले लिए। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, तो 8 7 जो है बी का कोड होगा। तो 8 7 में जब आप पहुँचते हैं यहाँ से तो ये देखिए 8 और 7 तो ये बी का कोड है, तो 8 7 सही है, यहाँ भी 8 7 है तो सही होगा। और जस्ट बी का कोड 8 8 दिया है, तो यहाँ से 8 और यहाँ से 8 लेंगे तो ये कोड आपका किसका है, तो ये कोड आप देखते हैं डी का है। तो ये दोनों डी वाला ऑप्शन मेरा गलत हो चुका है। अब हमको ए और डी में से कोई ऑप्शन चेक करना है, दोनों में कौन सही है। अब ई का देखिए 1 3, तो 1 इधर से लीजिए और इधर से 3 लीजिए, तो ये आपका ई मिल गया। तो 1 3 यहाँ भी है तो यहाँ भी दोनों सही होगा। फिर 4 3 ए का 4 लीजिए और ऊपर से 3 लीजिए, तो यहाँ भी ए है तो यहाँ भी सही है। फिर 2 1 लीजिए आर का, 2 1 यहाँ आर का है तो ये सही है। यहाँ 8 8 है आर का, तो 8 और 8 लेते हैं तो ये पहले ही मिल चुका है डी का, तो ये ख़त्म हो चुका। अब लास्ट में 8 8 है डी का, तो 8 और 8 ये आपका है डी का। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही दिया गया है और यहाँ भी इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए 0 4 है किसका, सी का, तो 0 4 ये आपका सी का मिल गया, तो ये 0 4 सही होगा, तो यहाँ भी 0 4 सही होगा। अब 8 8 है, 8 और 8 ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब चलते हैं ओ का। ओ का दिया है 3 0, तो 3 और 0 ओ का, तो ये भी सही होगा। और 5 7 दिया है ओ का, 5 और 7 ये भी सही होगा। और 1 1 है ओ का, 1 1 है, ये भी ओ का सही होगा। और 7 8 है ओ का, 7 और 8 ये भी आपका ओ का सही होगा। तो अभी जो है चारों ऑप्शन आपका आंसर के दौर में बने हुआ है, कोई रेस से बाहर नहीं हुआ है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। एस का है 3 1, 3 और 1। अब आप देख रहे हैं 3 1 यहाँ टी का है, तो ये आपके दौर से बाहर हो चुका है। अब 6 9 देखते हैं, 6 और 9 ये आपका एस का है, दौर में बना हुआ है। 4 1 4 1 ये भी दौर में बना हुआ है। और 9 9 ये भी दौर में बना हुआ है। अब लास्ट स्टेज में है टी का क्या होगा, तो टी का ऑप्शन 3 2 दे रहा है, तो 3 2 टी का है कि नहीं ये चेक करते हैं। अब देखिए 3 2 ये आपको आई का है, इसलिए अब ये दौर से ख़त्म, क्योंकि हमको टी का मांग रहा था। अब 7 6 7 और 6 ये आपका टी का है, तो ये आपका तो उत्तर हो गया, लेकिन इसको गलत करिए पहले। 8 9 आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, तो ये ओ का है, तो ये गलत। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4-5 प्रश्न बताएंगे, आप छठा प्रश्न खुद ब खुद निकालने लगेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये देखिए कहीं न कहीं एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन हो जाए एग्जाम में आता है कि नहीं तो आप दूर कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कहता है, यहाँ से ऊपर से नीचे पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना है इसका जो मांग क्या रहा है और चुन लेना है। एस का देखिए इधर से है 2 4 ये आपका एन है तो ये दौर से बाहर हो चुका है। 8 7 ये दौर में बना हुआ है। 6 और 7 ये भी दौर में बना हुआ है। 5 8 ये भी आपका दौर में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दौर से बाहर हो चुका है। अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर में पी का क्या है 2 इधर से लीजिए और 0 इधर से लीजिए तो 2 0 एल का है। तो ऑप्शन नंबर बी रेस से बाहर हो चुका है। 5 ये ऑप्शन है अभी पी का, ये सही है। 7 ये 7 भी आप देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे है तो ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है ओ 2 हो चुका है। ओ का कोड आपको 31 चेक करना है। 31 ओ का है, ये दौर में बना हुआ है। 20 ओ का 20 ये आपका एल का है, ये एल का है इसलिए ख़त्म। अब 5 7 आर का 5 7 आर का है। 6 9 टी का 6 9 टी का है। और 8 7 एस का 8 7 एस का ये है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हुआ। और ये जो है एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2013 का प्रीवियस क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में देखिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। यहाँ पे इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको प्रैक्टिस करवाने में अच्छा लगेगा और आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक प्रश्न में 2 4 6 8 10 क्वेश्चन ले लिया है, तो इस तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए एफ़ का कोड क्या क्या है देखिए। अब यहाँ पे जो है एफ़ का कोड हम निकाल लेते हैं। एफ़ का कोड क्या क्या है, एफ़ का कोड निकालेंगे तो इसमें आपको एफ़ यहाँ दिख रहा है तो इधर से 2 ऊपर से इधर से देखिए 2 और ऊपर से ये 1 तो एफ़ का हो गया 2 1। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से बता रहे हैं इसलिए क्योंकि 10-10 क्वेश्चन है और 10-10 क्वेश्चन का यदि 4-4 ऑप्शन हम चेक करेंगे तो मेरे पास 40 बार चेक करना होगा तो वो ज़्यादा मेहनत लग जाएगा। तो यहाँ पे हम कोड निकाल लेते हैं और वहाँ सिंगल क्वेश्चन होने के कारण हम आपको ऑप्शन चेक करवाते थे। तो अब यहाँ का एफ़ का कोड 2 1 हो गया और एफ़ आपका इसमें कहीं नहीं है, इसमें आपको चलते हैं एफ़ कहीं नहीं है तो एफ़ का सिंगल कोड है 2 1। ठीक, दूसरा है ए का कोड। ए का कोड क्या क्या है, ए का कोड यहाँ से लेंगे तो 0 1 0 1। फिर ए का कोड यहाँ से लेंगे तो 2 3, पहले लेफ़्ट वाला फिर ऊपर वाला, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ से लेंगे तो 4 1 4 1। इसमें ए कहीं नहीं है, ये आपका ए का हो गया। के का कोड लीजिए, के का कोड क्या होगा, के इसमें कहीं नहीं है, के इसमें 6 5 है और के कहीं नहीं है। चलिए ई का कोड लीजिए, ई का कोड क्या होगा, ई का कोड 0 0, उसके बाद ई का यहाँ से 0 यहाँ से 4 0 4। ई का कोड यहाँ से 1 यहाँ से 2 तो 1 2। अब इसमें ई नहीं, यहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, हो गया। अब ई के बाद पी का कोड लीजिए, पी का कोड 5 5, पी का कोड 7 6 और पी का कोड 9 7।
फिर एच का कोड लीजिए, एच का कोड लीजिएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एच का 3 और 2, 3 2 और यहाँ एच नहीं है, एच नहीं है, एच नहीं है, एच नहीं है। एच के बाद जी का कोड लीजिए, जी का कोड यहाँ देखिएगा, तो जी का कोड यहाँ पे 1 3 1 3, फिर जी का कोड यहाँ देखिए 2 0 2 0, फिर जी का कोड देखिए 4 2 4 2, फिर इसमें जी नहीं है। फिर उसका डब्लू का कोड लीजिए, डब्लू का कोड लीजिए, डब्लू का कोड यहाँ पे 7 5 7 5 8 8, ये 7 5 8 8। तो इस तरीके से हमको कोडिंग करना होगा। अब हम चेक करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है FAKE, तो FAKE चारों का कोड हम लिख चुके हैं। अब देखिए F का कोड फर्स्ट में यहाँ है F, और F का कोड होता है 21, जबकि यहाँ शुरू किया है 04 से, तो ये गलत, यहाँ 01 से, ये गलत, ये कन्फर्म गलत। अब 21 तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब A का कोड लिया है, A का कोड 01 2 3 4 1, तो यहाँ जो 4 1 नहीं, यहाँ पे 1 4 लिया है, तो जो कि संभव नहीं है, और यहाँ 4 1 लिया है, तो ये संभव है। अब K का कोड 6 5, तो ये भी संभव है, और E का कोड 00, तो ये भी संभव है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर यानी B नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। PHGW, यहाँ P है, यहाँ H है, यहाँ G है, यहाँ W है। तो यहाँ देखिए P का कोड 5 5, तो यहाँ 5 5 है, फिर 7 6 है, तो यहाँ 7 6 है, फिर 9 7 है, तो यहाँ 9 7 है, जबकि P का कोड 5 6 नहीं है, इसलिए ये गलत। दूसरा है H का कोड, P के बाद H है, तो H का कोड 3 2 है, तो 3 2 ये सही होगा, ये 23 है गलत है, ये 3 2 है सही होगा। फिर G का कोड है 13 20 42, तो यहाँ 13 20 42 नहीं, यहाँ 24 है, ये गलत है, यहाँ 42 है, ये सही है। और W का कोड 75 88 है, यहाँ 75 है, तो ये सही है। तो अब इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। अब चलते हैं STEM में देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास E का कोड यहाँ अवेलेबल है। STEM, तो E का कोड अवेलेबल है, E 3 नंबर पे है। तो 3 नंबर पर देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 4 12, 3 नंबर पे 12 है, ये 3 नंबर पे 21 है, तो 21 कभी E का कोड हो नहीं सकता है। और 3 नंबर पे यहाँ पे 0 0 0 4 12, तो यहाँ 41 है, ये भी कभी नहीं हो सकता है। और 3 नंबर पे यहाँ 21 है, ये भी कहीं नहीं हो सकता है। तो अब हम देखें सिर्फ और सिर्फ ई के कोड से हम तीनों गलत कर चुके हैं। अब हम चेक कर लेंगे कि ये 7 नंबर सही है कि नहीं। तो एस का देखिए 0 3 0 और 3, तो ये एस सही है। 5 7 टी का 5 और 7, ये टी का भी सही है। और 8 7 एम का 8 7 एम का, तो ये भी सही है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 3 का। अब यहाँ पे VAST है, तो यहाँ VA, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ए का कोड मालूम है। ए के कोड से पता करेंगे जो कौन सा गलत और कौन सा सही हो सकता है। तो यहाँ देखिए ए का नंबर 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे ए है, तो 0 1 23 41, तो 0 1 सही है, 41 सही है, 23 सही है, 23 सही है। इससे मेरा आंसर पता नहीं चला, इससे मेरा 4 के 4 ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे भी का कोड हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। भी का कोड क्या दिया गया है, भी का कोड यहाँ 8 9 है, तो यहाँ से 8 चलेंगे और इधर से 9 चलेंगे, तो ये कोड है यू का, तो ये ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन गलत क्योंकि यहाँ भी 8 9 है। अब 5 6 चेक करना है भी का, 5 6 ये आपका भी का सही है, ये सही है, ये सही है। अब 44 चेक करना है एस का, 4 4 ये भी आपका एस का सही है। और यहाँ 22 चेक करना है एस का, तो 2 2 ये भी आपका एस का सही है। अब लास्ट बचा है 57 या 75 टी का, 57 टी का है, तो ये सही होगा। और 75 किसका है, 75 है डब्लू का, तो ये गलत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 8 का बी, ऑप्शन नंबर 8 का सी सही उत्तर होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है FRANK फ्रैंक। तो F का कोड होना चाहिए 04। F का कोड आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक निकला है, वो है 21। तो ये कभी आंसर नहीं होगा, ये कभी आंसर नहीं होगा। आपका F का कोड 21 होना चाहिए। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब चलते हैं R का। तो R का कोड कहीं नहीं है। तो यहाँ पे 66 और यहाँ पे 78 को चेक करना है। 66 और 78 को चेक करिएगा तो 66 पे R आपको दिख रहा है और 78 पे 78 पे भी R दिख रहा है। तो ये 66 और 78 दोनों सही कोड है। अब चलेंगे A का कोड। A का कोड 3 नंबर 01 या 41। तो A का कोड 01 भी सही है और 41 भी सही है। तो ये सही चलेगा। फिर आपके पास N का कोड 85 दिया है। N का कोड 85। तो यहाँ N है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है। तो 85 N का दोनों में सही है। अब चलते हैं लास्ट में 56 या 65 K का। तो K का मेरे पास 65 लिया हुआ है, इसलिए 56 गलत और 65 सही। ऑप्शन नंबर B आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है EAST। EAST तो आपके पास E यहाँ है, A यहाँ है, ST नहीं है। तो EA से पहले कुछ ऑप्शन को सॉर्ट कर लेते हैं। E का कोड 000412। तो यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 00 है। तो ये सारे कोड E का सही है। A का कोड 012341। तो 41 सही है, 41 सही है, 14 नहीं है, 14 नहीं है। अब आप देख रहे हैं क्या कितने आसानी से दो ऑप्शन को ख़त्म कर दिए हैं। अब S का कोड 30 होगा कि 03 होगा। तो S का कोड 30 S का कोड है और 03 भी S का कोड है। तो ये आपका 30 और S03 दोनों सही है। अब T का कोड 57 या 75। तो T का कोड देखते हैं, 57 भी T का है और 75 किसका है, W का है। तो ये 57 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A आपका उत्तर होगा और ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एक करके बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया करके वो जानते ही होंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। BEAR। अब BEAR है तो आपके पास B का यहाँ कोड नहीं है, E का है 000412। तो यहाँ देखिए 2 नंबर पे E है तो 04, E का कोड 000412। तो यहाँ 21 है गलत, 12 है सही, 21 है गलत, 12 है सही। अब A का कोड देखिए 012341। A का कोड 01 और यहाँ 10 है, इसलिए ये गलत हो गया। अब आपका ऑप्शन नंबर C सही आंसर होना चाहिए। सिर्फ आपको B और R का चेक कर लीजिए। तो B का 24 दिया है तो 24 देखिए किसका है, 24 यहाँ से यहाँ B का है। तो ये आपका 24 B का सही है। R का 59, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ पे R का 59। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या अगला WARD। तो A का कोड आपके पास है 0123। तो A सेकंड में है तो 0123 और 41। ये 10 नहीं, 01 सही है, 01 सही है, 01 सही है। अब RD में किसी का है तो किसी का नहीं है। अब आपको W का चेक करना पड़ेगा। जो W का 88 या 75। तो W का 8 W का और 7 5 W का। तो 88 75 दोनों W का सही है। अब देखिए R का 87 78। R का 87 8 7 M का है। तो 87 वाला कहानी ख़त्म। अब 78 देखिए 7 8 R का है तो ये 7 8 होगा। और लास्ट में D का 3 4। D का 3 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो ये आपका 3 4 होगा। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन नंबर B सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। GVRX। GVRX है तो G का मेरे पास पहले से लिया गया है। G का 13 है तो ये 13 हो सकता है। G का 20 है 42 है तो ये 24 नहीं, 31 नहीं, 42 हो सकता है। अब G के बाद जो है V मेरे पास नहीं है। R है, R भी मेरे पास नहीं है। X है, X भी मेरे पास नहीं है। अब हमको चेक करना पड़ेगा
65 भी का, दोनों में 65 या 56, तो 5 6 भी का है और 6 5 के का है, 65 के का है, तो ये गलत हो गया, ये 56 सही हो गया। अब आर का 7 8 है, 7 और 8 आर का है, और लास्ट में एक्स का 6 9, 6 और 9 ये भी एक्स का है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। DMER, तो ई आपके पास है, तो ई का चेक कर लीजिए। ई का देखिए 0 0, तो 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे 0 0 0 4 12, 3 नंबर पे 12 है, 3 नंबर पे 12 है, 3 नंबर पे 21 है, 3 नंबर पे 21 है, ये कभी संभव नहीं है। अब चलते हैं, हमको 2 ऑप्शन बचा है, डी का 34 या 43, डी का 34 3 4, डी का 4 3 आई का 4 3 आई का, ये गलत, ये आपका सही। और एग्ज़ाम में आप इतना से भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 3 ऑप्शन 100% गलत हो चुका है, तो पहला जो बचा हुआ है वो आपका उत्तर होगा। एम का 8 7 एम का, तो ये एम का है, और लास्ट में आर का 5 9 आप आर का देख रहे हैं। तो इस तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये सब दिया गया है। अब ये सब प्रश्न आप खुद ब खुद निकाल लेंगे और इसका आंसर क्वेश्चन नंबर दे के आप कमेंट कर देंगे कि आप लोग सीखे कि नहीं सीखे। और जो भी लोग को क्वेश्चन लेना होगा आप स्क्रीनशॉट लेके अपना बना लेंगे और क्वेश्चन नंबर का 15 16 17 करके आप आंसर दे सकते हैं, और हम इधर से आपको जवाब भेजेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और यदि किसी छात्र छात्रा का आंसर गलत होगा तो हम आपको उसी में आंसर दे देंगे, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो अगला वीडियो बना देंगे जिसमें कि आपको फिर से समझ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया 18। फिर अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये 23 तक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका है 28 तक। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन लीजिए, ये भी 33 है, और अगला क्वेश्चन 37 तक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है 16 में पूछा गया है स्टेनोग्राफर का, ये क्वेश्चन नंबर 38 है। तो हम आपको आधा क्वेश्चन बता चुके हैं, कहाँ तक बता चुके हैं, तो हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक हम बता चुके हैं, और 14 के आगे 38 तक आपको बनाना है, यानी कहने का मतलब 24 क्वेश्चन आपको बनाना है। और यदि 24/24 आ जाता है तो समझिए आपके दिल और जान में मैट्रिक बस चुका है। अब आप किसी भी एग्ज़ाम में मैट्रिक से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, और ये एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, तो कृपया करके आप सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे यदि देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे लाइक कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सब करने में आप थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि इसी से मेरा मेरा मन बढ़ जाता है, और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।